ऑफिस वास्तु असर डालता है? कि कहीं मेरे ऑफिस में कुछ गलत हो गया। हमारा पर्पस तो ग्रो करना ही है ना। जिसे हम $1,000,000 आइडियाज कहते हैं वो यहाँ से आते हैं। तो आप अपने काम में हमेशा इनस्टेबल फील करेंगे। सो दैट वी अट्रैक्ट कस्टमर्स। जितनी भी कॉस्मिक एनर्जी है हमारे घर में हमारी एंट्रेंस के थ्रू ही आ रही है। अपॉर्चुनिटीज के लिए इट हैज वर्कड लाइक ए मिरेकल। आपकी ग्रोथ को दुगुना कर देगा। चेक करिएगा कहीं आप यहाँ पे तो नहीं बैठ। वेलकम टू पिनाकल टॉक्स बाय पिनाकल वास्तु। ये एक ऐसा पॉडकास्ट है जहाँ पे हम बात करते हैं वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और ऐसे ही ऑकल्ट साइंसेस के बारे में। इसी के साथ साथ यहाँ पे हम बात करते हैं पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट्स की लाइफ जर्नी के बारे में भी। और हमारे ऑडियंस को यहाँ पे मिलती है वास्तु, एस्ट्रोलॉजी और खूब सारी ऑकल्ट साइंसेस से रिलेटेड बहुत सारी टिप्स। हमारा जो आज का पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे कर्म क्षेत्र के बारे में। कभी कभी ना मेरे दिमाग में ये बहुत सवाल आता है कि हम जिस घर में रहते हैं उस घर से कहीं ना कहीं अटैच हो जाते हैं। हमारा सबकॉन्शियस भी उस घर से अटैच हो जाता है। लेकिन जहाँ पे हम काम करते हैं, जो हमारा कर्म करते हैं, जहाँ पे वहां के वास्तु का क्या असर हमारे पे पड़ता है? मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और उसमें मैंने देखा कि इंसान अपनी लाइफ का 90,000 घंटे जो होते हैं वो अपने ऑफिस में या अपने कर्म क्षेत्र, चाहे वो कोई शॉप हो या कोई भी ट्रेडिशनल ऑफिस हो जहाँ पे वो जाके काम करता है, वहां पे गुजारता है। आजकल तो चीजें बहुत बदल भी गई हैं। तो यही सवाल मेरे दिमाग में आता है कई बार कि क्या ऑफिस वास्तु का भी असर हमारे पे पड़ता है? और इस सवाल और ऐसे ही कई सारे सवाल की जानकारी के लिए आज हमारे साथ है एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट, आचार्य श्वेता जी, पुणे महाराष्ट्र से। ये एक पिनाकल वास्तु एक्सपर्ट है और 5 साल की जर्नी में इन जस्ट स्पैन ऑफ 5 years शी इज अ रिनाउंड वास्तु कंसल्टेंट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट इन पुणे महाराष्ट्र। अब ये अपने एक्सपीरियंस से हमको शेयर करेंगी कि क्या वाकई ही ऑफिस का वास्तु हम पे असर डालता है। सबसे पहले आई वेलकम यू ऑन बोर्ड आचार्य श्वेता जी फ्रॉम पिनाकल वास्तु महाराष्ट्र। कैसे हो मैम आप? हाय पुखराज जी, मैं सही हूँ, आप कैसे हो? आई एम परफेक्टली फाइन। आई वॉज वेरी एक्साइटेड। आज मैं बहुत एक्साइटेड थी बिकॉज ना मेरे को ऐसा लगता है कि इंसान का जो कर्म होता है ना, वो कई चीजों का आधार बनता है। चाहे उसकी लाइफस्टाइल की बात करें, उसके पास आने वाली ग्रोथ, पैसे की बात करें, उसकी खुशियों की बात करें। जैसे मैंने एक शेयर किया ना कि जो एक रिसर्च बताता है कि हम 90,000 घंटे जो अपनी जिंदगी के जिस काम में देते हैं, तो यही दिमाग में सवाल आता है कई बार कि क्या ऑफिस वास्तु असर डालता है? आपसे सुनना चाहेंगे। श्योर। तो सबसे पहले तो 101% वास्तु में हर एक चीज को इम्पैक्ट करने की क्षमता है, मैं कहूंगी। आज में स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वर्क एनवायरनमेंट के बारे में। तो वास्तु बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है आपके वर्क एनवायरनमेंट में। सोचो, कोई भी इंसान, भले फिर वो घर से काम कर रहा हो या फिर ऑफिस से, आजकल तो रिमोट वर्किंग की ट्रेंड चल रही है पोस्ट कोविड। तो सोचो, आप दिन के 8 से 10 घंटे और मे भी ज्यादा एक जगह पे स्पेंड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली जो आपके आसपास की एनर्जी है आपको इम्पैक्ट करती है, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी, आपका फोकस, आपका स्ट्रेस लेवल भी ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट होता ही है। वेरी मैम, आपने अभी बोला ना रिमोट वर्किंग के बारे में, तो मैं आपसे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स शेयर करती हूँ। आज मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी और उस रिसर्च में मैंने ये पढ़ा कि मतलब 2024 में 12.7% इंडियन पॉपुलेशन रिमोट वर्क कर रही है। एंड लेट मी टेल यू, दे आर फुल टाइम वर्कर्स, दे आर फुल टाइम एम्प्लॉइज। इसी के साथ साथ अगर हम 2025 का प्रोजेक्शन देखें तो अप्रोक्सीमेटली 60 मिलियन पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन, फुल टाइम एम्प्लॉइज विल वर्क रिमोटली फ्रॉम देयर होम्स। अब इसी के साथ साथ अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स के लिए ना बड़ा मुश्किल हो जाता है एक वर्क लाइफ बैलेंस को बना पाना। ठीक है, तो अगर हम उसको भी आधार मान के चलें तो एक सर्वे हुआ, जिस सर्वे में ये निकला कि 83% women want to work remotely, though they want to work full time, बट वो रिमोटली काम करना चाहते हैं ताकि वो एक बैलेंस बना सके अपने काम और अपने घर के बीच में।
पर्सनल तो ऐसे में प्रोफेशनल। जब हम ऑफिस वास्तु की बात करते हैं तो कई बार हमको ऐसा लगता है कि ऑफिस वास्तु का मतलब हुआ कि जहां जाके ना किसी ट्रेडिशनल ऑफिस में या कहीं दुकान पे जाके काम कर रहे हैं तो ही उस चीज का हम पे असर होगा। असर है ये तो आपने मेरे को बता दिया, ठीक यस। है। अब मेरा सवाल ये है कि लेट्स से जो चेंजिंग चेंजिंग मॉड्यूल है वर्किंग का, यहाँ पे हम एक ना टेबल पकड़ लेते हैं, एक कोना पकड़ लेते हैं घर का और वहीं काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। यस। क्या उसको भी ऑफिस मानेंगे? अपने घर में ही अगर किसी कोने में हम काम कर रहे हैं तो क्या वो भी हमारे लिए एक ऑफिस की तरह काम करेगा? बिल्कुल पुखराज जी, बिल्कुल। जैसे आप बात करें विमेंस की, जस्ट नॉट विमेंस, इन दिस लास्ट 3 to 4 years पोस्ट कोविड आपने देखा है कि काफी लोग, बोथ मेन वुमेन इररिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर्स, दे हैव स्टार्टेड अप द स्टार्टअप्स जो प्रेफर करते कि अपने घर से काफी चीजें हैंडल करें, एंड दे आर हैंडलिंग इट वेरी वेल। लेकिन आपने देखा होगा कि सिनेरियोस ऑफ स्ट्रेस, डिप्रेशन काफी बड़ा है। तो यहाँ पे जी, इम्पैक्ट आता है आपके वर्क प्लेस का और किस जगह पे आपका टेबल, आपका डेस्क सेटअप हुआ है। तो ओके। यस, यस, तो ये यस, जैसे आपने बोला वर्क डेस्क, ठीक है। यस। तो क्या हम ऐसा कुछ मान लें कि हमारी जो एक वर्क डेस्क है, एक टेबल चेयर, एक जो छोटा सा सेटअप लगा रखा है, वो भी हम पे असर डाल रहा है, ठीक है। यस। अब ये जो हमारी बहुत सारी ऑडियंस है, चाहे वो फीमेल्स हो, चाहे वो फुल टाइम रिमोट वर्किंग एम्प्लॉयज हो या इन जनरल भी, क्या आप कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता पाओगे जिससे वो वर्क डेस्क जो उनके लिए एक ऑफिस का काम कर रही है, उसको वो कहाँ पे प्लेस करें, कहाँ बैठें, उस पे क्या रखें क्या नहीं रखें, उसके आसपास कैसे एनवायरनमेंट क्रिएट करें, इन सब चीजों के बारे में किधर फेस करें, क्या आप कुछ हमारी ऑडियंस को टिप दोगे? श्योर, श्योर। सो अभी जब हम वर्क फ्रॉम होम की बात करें तो एक अपॉर्चुनिटी हमारे पास आ जाती है, एक लेवरेज आ जाता है कि हम अपनी बैठने की जगह, ऑफिस प्लेस जिसे हम अभी कह रहे हैं, खुद चॉइस कर सके। तो क्यों ना वी शुड कीप इट इन अ फेवरेबल प्लेस एज पर वास्तु। तो अगर मैं बात करूं ऑन अ वेरी हाई लेवल, अगर आप ज्यादा चीजें नहीं देखना चाहते हो तो इतना ध्यान रखें कि आपकी पोजीशन ऐसी हो व्हाइल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ योर लैपटॉप कि आप नॉर्थ या ईस्ट को फेस करें। नॉर्थ और ईस्ट को फेस करते हो तो ऑटोमेटिकली आपकी अपॉर्चुनिटीज का जोन आप खोल देते हो, आप सक्सेस की ओर बढ़ना स्टार्ट करते हो। तो ये बहुत बेसिक चीजें हैं। फिर भले आप कहीं पे भी बैठो, नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग जरूर करना। साथ ही एक एक बात का बिल्कुल ध्यान रखना, जैसे आपका सीटिंग चेयर है तो उसके पीछे एक वॉल, जैसे मेरे पीछे है, एक कॉन्क्रीट वॉल जरूर हो, राइट। मैं आपको थोड़ा सा इसमें इंटरप्ट करना चाहूंगी श्वेता जी, ये ना मेरे को पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग लगा, एक कॉन्क्रीट वॉल। अब हो सकता है हम कहीं पे भी बैठ रहे हो और पीछे कोई विंडो हो या कुछ हो, ये कॉन्क्रीट वॉल होने का क्या मतलब है, आधार क्या है, ऐसा होना क्यों जरूरी है कि जहां पे हम बैठे उसके पीछे एक वॉल हो? एक जगह जहाँ पे हम हमारे दिन का 10-12 घंटा बिताते हैं, एक वॉल इट रिप्रेजेंट सपोर्ट, एक कॉन्फिडेंस और एक स्टेबिलिटी हमें देता है। जैसे किसी कारणवश ऐसे हो कि चलो आपके घर पे आपने ऐसे सेटअप बना दिया जिस वजह से आपके पीछे वॉल नहीं आ पा रही है, तो एक छोटी सी चीज आपको करना है, एक रेक्टेंगुलर शेप का क्यूशन रख लो। सो इट कैन बी रेड और ऑरेंज कलर, इस तरीके से कि वो आपके नेक तक आ जाए। तो even ओके। that will play the role of providing you stability, confidence as well as support. यहाँ पे पुखराज जी मैं एक सुंदर एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जो जस्ट रिसेंटली आई हैड विद वन ऑफ माई क्लाइंट। उनके घर का वास्तु कर रही थी मैं, तब उनके ना एक टिपिकल कंसर्न था। ही वॉज अ मैन, ही वॉज वर्किंग फ्रॉम ऑफिस कंप्लीटली। तो उनको एक हमेशा डर सा लगा रहता था इनसिक्योरिटी का, कि कहीं मेरे ऑफिस में कुछ गलत हो गया तो, रिसेशन हो गया तो पहला मेरा नंबर तो ना लग जाए। अगर कुछ ऑफिस में पॉलिटिक्स है तो कहीं मैं भी उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, कुछ मेरे खिलाफ तो नहीं हो रहा है। इन शॉर्ट किसी ना किसी चीज को उठाकर हिल कीप ऑन लाइक वो इनसिक्योरिटी को बस लेके ही चलता था। तो जब मैंने उनके घर का वास्तु किया, उनकी वर्क डेस्क सही जगह पे थी, फेसिंग भी सही था, बट एक बहुत सिंपल चीज दिखाई दी जो रिस्पॉन्सिबल थी। जिस तरीके से वो बैठे थे, उनके पीछे एक बड़ा विंडो ग्लास था जहां से सनरेज कंप्लीटली ओ, उनके डेस्क पे आ रहा था, उन पे आ रहा था। ये वास्तु दोष माना जाता है। तो ओ माय गॉड। यस, एंड मैंने ट्रस्ट ये मी। तभी रियलाइज नहीं किया कि आज आपने ना ये एग्जाम्पल शेयर किया है। एंड श्वेता जी, ऑनेस्टली मैं आपसे एक चीज शेयर करना चाहूंगी कि आई जस्ट फेल्ट, मैंने ये फेल्ट किया कि जहां मैं
अपने सेटअप में बैठती हूँ, पहले मैं भी जिस सेटअप में बैठती थी उसके पीछे विंडो हुआ करती थी, एंड आई डोंट नो, मैं बहुत ही अनईजी फील करती थी। आई सीरियसली डोंट नो, मैंने रैंडमली डायरेक्शन को चेंज किया। बट आज आपसे ये जानने का मौका मिला कि ये भी एक दोष है, वो भी बहुत बड़ा। मेरे को माइंड में एक इनसिक्योरिटी देता था, बट आई नेवर रियलाइज दैट व्हाई एग्जैक्टली इट इज हैपनिंग। हाँ जी, आप क्या बता रहे थे? बस इसी को कंटिन्यू करते हुए, अगर किसी कारणवश नहीं पॉसिबल है आपके घर में आप डेस्क का पोजीशन चेंज कर सको, तो आपके विंडो ग्लासेस को आप सुंदर सा कर्टन लगा दीजिए जिसको अस्तर हो। इन शॉर्ट, अ सॉलिड कर्टन्स व्हिच कैन एक्चुअली ब्लॉक द सनरेज कमिंग डायरेक्टली ऑन टू योर टेबल। तो ये एक चीज, यस यस, तो इस तरीके से वर्क डेस्क को आप प्लेस कर सकते हो टू एंश्योर कि आपको उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स मिले। मतलब अभी तक जो आपने जानकारी दी उसके अनुसार हम जहाँ बैठ रहे हैं वो एक पॉजिटिव जोन होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारी फेसिंग अगर नॉर्थ और ईस्ट की तरफ होगी तो हमारे यस लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज जैसा यस कि आपने बताया कि नॉर्थ हमारे लिए और अच्छी थी। एक्चुअली हमारा पर्पस क्या है? हमारा पर्पस तो ग्रो करना ही है ना, और अगर हमें अच्छे से अच्छे ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अच्छा है। एंड देन आपने बहुत ही एक तरह से एक मास्टर टिप दे दी है बात करते करते ही, कि पीछे वॉल का होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप अपने काम में हमेशा इनस्टेबल फील करेंगे। यस मैम, यहाँ तो हमने ना एक रिमोट वर्किंग सेटअप की बात करी, और जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही कहा कि हमारे पास एक लेवरेज है। लेवरेज इस चीज का कि हम ये डिसाइड कर सके कि पॉजिटिव जगह बैठना है, पॉजिटिव तरफ फेसिंग करनी है, क्या क्या चीजें छोटी छोटी जिनका ध्यान रखना है। अब आते हैं ना थोड़ा सा शिफ्ट होके एक जो ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप होता है उस पे आते हैं। यस। ठीक है। अब जब हम एक ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप पे आते हैं तो हमारे पास ये लिबर्टी नहीं होती है कि हम अपनी जगह का चुनाव खुद कर सकें, अपनी फेसिंग का चुनाव खुद कर सकें। उस केस में हमारे पास बैठने की टेबल और चेयर तो होती ही है, बट एग्जैक्टली फिर हम वहां क्या करें एज अ एम्प्लॉय? एज अ एम्प्लॉय हम वहां पे क्या करें जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी को इनहेंस कर? बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने पुखराज मैम। जैसे अभी हम देखते हैं कि घर से काम कर रहे तो हमें है अपॉर्चुनिटीज, ऑप्शन है हमारे पास। चलो ऑफिस में जाके तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा कि मैं सही जोन में सही फेसिंग में बैठूं। तब कुछ चीजें आप आपके आसपास इस तरीके से बैलेंस कर लो ताकि जो एनर्जी है, वास्तु एनर्जी, स्पेस जो भी आप कह लो, वो आपको पॉजिटिव इम्पैक्ट देना स्टार्ट कर दे। जैसे छोटी छोटी चीजें हैं, आपका जो डेस्क है आप उस पे ग्रीन प्लांट्स रख दो। ट्राई कीपिंग नेचुरल प्लांट्स, अवॉइड आर्टिफिशियल प्लांट्स। आई वुड से प्लांट्स छोटे छोटे होने चाहिए। प्लांट्स इसलिए क्योंकि प्लांट्स में एक हीलिंग क्वालिटी रहती है, वो सारी नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो वहां पे स्टेप 1 टू reduce your stress levels. Again, secondly, you do not have an option of keeping a wall behind you एट योर ऑफिस प्लेस, तो ये क्वेश्चन वाला थिंग जरूर याद रखना। एक क्वेश्चन जरूर रखना। क्वेश्चन नहीं रख सकते हो तो अपनी चेयर के पीछे आप रेड या ऑरेंज कलर का क्लॉथ ही डाल दो जो सुंदर सा हो। दैट विल मेक द पर्पस फुलफिल। थर्ड, आप हमेशा चाहते हो कि एक मोटिवेशन सा मिले आपको वर्क प्लेस पे, तो क्यों ना आप एक मोटिवेशनल कोट फ्रेम करके अपने डेस्क पे रख दो, या फिर अपने फैमिली के हैप्पी मोमेंट्स की एक पिक्चर रख दो। इससे होगा ये कि आपका इमोशनल सपोर्ट आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और आप खुद ये करके देखिएगा विद इन अ फ्यू टाइम फ्रेम, 1 महीने के अंदर ही आप देखोगे आपका काम में ज्यादा फोकस लगना स्टार्ट हो जाता है। ये तो बहुत बेसिक चीज है जो अभी मैं बताने जा रही हूँ। अपना डेस्क डिक्लटर्ड रखिएगा। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप देखोगे यहाँ पे फाइल बिखरी पड़ी है, यहाँ पे मोबाइल का चार्जर से लैपटॉप्स की वायर पड़ी हुई है, सारी बिखरी हुई है। सोचो अगर उस स्टेट में अगर हम बैठते हैं तो क्या होगा, कंफ्यूजन, स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा हमारा। तो सबसे पहले ये डीक्लटर्ड रखो, क्योंकि ये जब क्लटरिंग होती है ना, छोटी छोटी चीजें हमें लगती है जो नॉर्मल सी है, इसी से नेगेटिव एनर्जीज आती है। तो इसको पहले क्लियर करो, फिर बाकी की छोटी छोटी रेमेडीज कर लो। ऑटोमेटिकली आप आपके ऑफिस स्पेस पे जहां बैठे हो, यू विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग दैट पॉजिटिव बूस्ट वैल्यू वर्क। आई गेस आपने ना एकदम, मतलब जिसमें कहते हैं ना कि ना हींग लगे ना फिटकरी, ऐसे यस, सॉल्यूशंस दे दिए हैं कि कुछ करना भी नहीं है। बहुत छोटी छोटी बातें हैं ये बात है। जिनके थ्रू आप इतनी अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करते हो। राइट। वेरी नाइस। इन टिप्स को तो मैं खुद भी सबसे पहले लागू करना चाहूंगी, और अपनी ऑडियंस को भी जरूर कहूंगी कि इन छोटी छोटी टिप्स, इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है।
लेकिन कुछ ये अगर आपकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं, आपके कर्म को और बेहतर बनाते हैं, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है क्या चाहिए। मैम। बिकॉज सही। हम एक ऑफिस वास्तु की बात करें तो मेरे दिमाग में एक और सवाल आया कि जब हम जैसे घर की बात करते हैं, तो घर में हम्म। हम अक्सर कहते हैं कि हमारे घर की एंट्रेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एंट्रेंस को सजा के रखना चाहिए, बहुत साफ सुथरा रखना चाहिए, बहुत पॉजिटिव एंट्रेंस होनी चाहिए, बिकॉज उस एंट्रेंस से बहुत 33% एनर्जी हमारे घर में आ रही है। इनफैक्ट सारी यस। एनर्जी, जितनी भी यस। कॉस्मिक एनर्जी है हमारे घर में, हमारी एंट्रेंस के थ्रू ही आ रही है। ऑफिस की एंट्रेंस भी क्या घर जैसे एंट्रेंस मायने रखती है? अगेन अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन आई वुड से पुखराज जी। तो एंट्रेंस, पहले सबसे पहले एंट्रेंस होती क्या है? एंट्रेंस वो एक ऐसी स्पेस है, जगह है, जहां से बाहर की एनर्जी इट एंटर्स इन योर स्पेस। भले फिर वो आपका घर हो, ऑफिस ऑफिस हो, कमर्शियल स्पेस हो, कोई इंडस्ट्री, फैक्ट्री, एक्स वाई जेड, दिस अप्लाइज टू एवरीथिंग जो आपका स्पेस है। वहां पे अगर एंट्रेंस पॉजिटिव जोन में आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी विल कम इनसाइड। नेगेटिव जोन में है तो ऑफ कोर्स नेगेटिव एनर्जी ही आती है। यहाँ पे ना ध्यान देने वाली एक बात है कि हम हमारा पूरा घर या फिर हम स्पेसिफिकली अभी ऑफिस सेटअप की बात कर रहे हैं। अगर कोई एम्प्लॉयर है, अपना पूरा ऑफिस बहुत अच्छे से वास्तु कंप्लाइंट कर भी ले, लेकिन अगर वो एंट्रेंस का ध्यान ना रखे, तो वो एंट्रेंस इतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट देगा कि वो सारी चीजें को हिला देगा। 33%, हम वास्तुशास्त्र में एक्चुअली एक्यूरेटली इट इज सेड कि 33% इम्पैक्ट कम्स जस्ट फ्रॉम योर होम एंट्रेंस। तो सबसे पहले उसको ठीक करवा लो, बाकी सारी चीजें तो ग्रेजुअली होती रहेगी। तो यस मैम, श्योरली। तो अभी जैसे आपने बोला ना कि 33% एंट्रेंस जो है वो इम्पैक्ट डाल रही है, ठीक। यस। अब हम एक एम्प्लॉयर के पार्ट से अगर समझने की कोशिश करते हैं, तो अगर एक ऑफिस सेटअप किया जा रहा है, आप एक ले मैन लैंग्वेज में बस मेरे को समझाना कि अगर एक ऑफिस सेटअप कर रहे हैं हम, तो क्या छोटी छोटी एक एंट्रेंस आपने इंपॉर्टेंट चीज बताई। तो हम जैसे आपने एंट्रेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताया, अब अगर एक ना एम्प्लॉयर है, जरूर से वो यही विजन करता है कि वो अपनी कंपनी को ग्रो करे, ठीक यस। है, ग्रोथ पे लेके जाए। तो एक ले मैन की लैंग्वेज में समझाइएगा कि ऑफिस सेटअप करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखा जाए। यस। ये उससे तो आपके कुछ इनपुट्स चाहिए। 100%। अभी एम्प्लॉयर की बात करूँ तो सब कुछ उसी के हाथ में है, राइट। अगर वो अपना ऑफिस सेटअप करना चाहता है तो छोटी छोटी चीजों का अगर वो ध्यान रखे तो 100% वास्तु कंप्लाइंट ही कर सकता है अपने ऑफिस को। जैसे अगर मैं स्टार्ट करूँ फिनांस टीम से, जो अकाउंट्स टीम होती है उनका सेटअप वो साउथ ईस्ट दिशा में कर सकते हैं। साउथ ईस्ट को हम वेल्थ का जोन मानते हैं, फिनेंशियल ग्रोथ का जोन मानते हैं। जब उनकी टीम यहाँ बैठ के काम करेगी, ऑटोमेटिकली उनके फिनेंशियल डिसीजंस में एक्यूरेसी आएगी और ग्रेजुअली उनका फिनेंशियल ग्रोथ अच्छा होगा। अगर उनकी कस्टमर सपोर्ट टीम है जो काउंसलिंग एंड ऑल करते हैं, उनको नॉर्थ वेस्ट जोन में बिठा दीजिए। नॉर्थ वेस्ट आप इतना पॉजिटिव जोन है, वो काम ही ये करता है कि आपके सपोर्ट सिस्टम को अच्छा रखे। यहाँ पे आपके कस्टमर हैं, उनका खुश रहना, उनका सपोर्ट मिलना भी उतना ही जरूरी है। तो ये आपकी इंटरपर्सनल बॉन्डिंग कस्टमर के साथ अच्छा कर देता है। एंड ऑफ द डे यू विल सी कस्टमर इज हैप्पी। अगर आपकी मार्केटिंग और सेल्स टीम है, उनको नॉर्थ जोन में बिठा दीजिए। नॉर्थ जोन तो है ही अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट करने वाला जोन। आपकी मार्केटिंग टीम को लीड्स मिलेगी जो कन्वर्ट भी होगी बहुत अच्छे क्लाइंट्स में। अगर आपकी क्रिएटिविटी टीम है, इनोवेशन टीम जो कंटेंट डिजाइनिंग का काम करती है, उनको नॉर्थ ईस्ट में सेटअप उनका कर देना, ताकि उनकी जो क्रिएटिविटी है, जो उनकी एफिशिएंसी वो बूस्ट हो जाएगी एंड दे विल कम अप विद वेरी ब्यूटीफुल, जैसे हम मिलियन डॉलर आइडियाज कहते हैं, वो यहाँ से आते हैं। तो सही टीम को सही जगह पे रखने से आप उनकी पूरी 100% प्रोडक्टिविटी फेच कर सकते हो। एक एम्प्लॉयर को और क्या चाहिए, राइट। एग्जैक्टली। मेरे यस। को तो लग रहा है अब किसी ने किसी वास्तु कंसल्टेंट के पास जाना ही नहीं है, बिकॉज आपने जितनी इंपॉर्टेंट यस। जानकारी है वो इसी पॉडकास्ट में दे दी है कि कैसे यस। सिंपल तरीके से छोटी छोटी। एंड यस, हमारी टीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तब हम टीम की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आपने ये अभी तक नहीं बताया कि जो टीम को मैनेज, मतलब जो कंपनी का बॉस। सीईओ है, बॉस, द बॉस, वो बॉस कहाँ पे बैठे। यस। बॉस की जगह है ईस्ट में। बॉस ने अपना क्यूबिकल ईस्ट में, यस मैम, आई विल कमिंग टू दैट। ईस्ट है ना, सूर्य भगवान की जगह मानते हैं हम।
और तो और हम जब 45 देवता कंसिडर करते हैं हम वास्तु में, लाइक वहां पे महेंद्र जी का जगह है, वहां पे इंद्र देवता की अगर हम स्टैच्यू भी स्थापित कर देते हैं तो उनके स्किल्स हम में आ जाते हैं। तो सोचो, अगर बॉस सीईओ इस जगह पे बैठे तो ऑटोमेटिकली वो अपने स्टाफ को अच्छे से मैनेज करता है। और ईस्ट आपको सोशल कनेक्शंस भी देता है। हमें बिजनेस ग्रो करने के लिए सोशलाइज होना बहुत जरूरी है, सो दैट वी अट्रैक्ट कस्टमर्स, राइट। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर कोई बैठता है वो बेस्ट मैनेजर बनता ही है। तो इससे अलावा तो कहीं बैठना ही नहीं चाहिए। और किसी कारणवश पुखराज जी, अगर ईस्ट में नहीं हो सके तो ईस्ट फेसिंग में भी अगर बैठ जाए तो फिर भी इसके एट्रीब्यूट्स मिल जाते हैं। ओके, अगर हम एग्जैक्टली ईस्ट नहीं भी वो कर पाए, वहां पे अपनी सेटअप नहीं कर पाए, तो ईस्ट दिशा में फेसिंग भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। श्वेता जी, 100%। ये जो है, मान लीजिए घर से जो आजकल के एंटरप्रेन्योर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको भी क्या ईस्ट, वो भी एक तरह से सीईओ है, ठीक है, नए नए स्टार्टअप के, क्या उनको भी ईस्ट दिशा में ही प्रेफरेबली बैठना चाहिए? बिल्कुल मैम, क्योंकि ईस्ट दिशा ही है पावर की, लीडरशिप की, एक कंट्रोल दिलाती है आपको ओवर द स्टाफ। और किसी भी मैनेजर को थोड़ा सा ऑथोरिटेटिव होना जरूरी है, राइट, टू हैव दैट क्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऑटोमेटिकली, आप देखो सूर्य भगवान को हम ग्रहों का राजा मानते हैं, तो हम अगर उनकी जगह पे बैठ जाते हैं, इससे और अच्छा क्या है मैम। मैनेजर्स को तो इधर ही बैठना चाहिए, ईस्ट। ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन। नाउ इट इज लाइक इतना रिलेटेबल हो गया है ना, जैसे आपने समझाया कि व्हाई ईस्ट, तो एकदम क्लियरली समझ में आ रहा है कि कैसे ये सब एनर्जीज जो है ना हमारे साथ अलाइन करती हैं। यस। ना, अब क्या है कि कोई भी बॉस हो, काम तो उसको टीम से करवाना है अपनी, ठीक है। अब वो जो टीम है, टीम की प्रोडक्टिविटी तभी बढ़ेगी जब टीम के अंदर ना एक तरह से ना टीम वर्क की एक भावना होगी, ठीक है। बट ऑफिस में तो एक प्रॉब्लम है, ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत होती है। तो ऐसा क्या करे बॉस कि पॉलिटिक्स रिड्यूस हो और टीम वर्क की जो भावना है ना, फीलिंग है, वो इंक्रीज हो। इसके लिए कुछ आप शेयर करना चाहोगे हमारी ऑडियंस से? और एंड लाइक बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है पुखराज जी, दिस इज वेरी सेंसिटिव क्वेश्चन आई वुड से। क्योंकि ना हर एक व्यक्ति, लाइक एवरीवन इज डूइंग अ जॉब, बिजनेस या करेगा, जॉब करेगा, राइट। और ये पॉलिटिक्स का एक फीलिंग हर एक के मन में आता ही है, फिर हम घर से काम करें या फिर ऑफिस प्लेस में जाकर काम करें। तो अगर मैं एम्प्लॉय के पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ कि वो घर पे काम कर रहा है एंड उसे ऐसे लग रहा है कि उसका बॉस उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, या फिर उसको ग्रो होने से ब्लॉकर बॉस से ही आ रही है, या फिर उसके कलीग्स हैं जो कुछ पॉलिटिक्स उसके खिलाफ कर रहे हैं ताकि वो रिकॉग्नाइज ना हो पाए, तब उनको उनके बॉस के साथ एक फोटो नॉर्थ वेस्ट में ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में लगवा देनी चाहिए। इससे ऑटोमेटिकली ही विल स्टार्ट गेनिंग सपोर्ट फ्रॉम हिज बॉस। और यहाँ पे हुई बॉस की बात, लेकिन अगर उन्हें वही इनसिक्योरिटी अगर अपने टीम कलीग्स से आ रही है, टीम कलीग्स के साथ वाला फोटो ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में, या फिर पूरी टीम का ही फोटो जिनके साथ वो चाहते हैं कि अच्छी बॉन्डिंग हो ताकि उनको उनका सपोर्ट मिले, तो ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम, स्पेसिफिकली ब्लैक एंड व्हाइट फ्रेम में उनका नॉर्थ वेस्ट जोन में लगवा देना चाहिए। बहुत पावरफुल है मैम ये रेमेडी। मैम, मेरे को तो सुन के ही लग रहा है। अब यहाँ पे ना मेरे दिमाग में एक इंक्विजिटिवनेस आई है, वो ये आई है कि लाइफ में क्या किसी के साथ भी हमको सपोर्ट अगर चाहिए, चाहे वो हमारी टीम हो, चाहे हमारा बॉस हो, तो क्या ऐसा वो अपने घर पे भी कर सकते हैं, जिससे उस इंसान का अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में भी लगा सकते हैं, जैसे ताकि उस इंसान का हमको सपोर्ट मिले? यस मैम, यस यस पुखराज जी, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट है ना एक सपोर्ट का जोन है। अभी तो मैं इकोनॉमिकल, मेंटल, सारे टाइप के सपोर्ट्स हमें नॉर्थ वेस्ट से आते हैं। मैटर ऑफ फैक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी नॉर्थ वेस्ट दिलाता है। आपकी लाइफ में अगर आपको सपोर्ट का प्रॉब्लम दिख रहा है, फिर भले वो पैसे रिलेटेड हो, किसी पर्सन रिलेटेड हो, अभी तो हम स्पेसिफिकली पर्सन रिलेटेड बात कर रहे हैं, लेकिन जैसे क्योंकि आपने क्वेश्चन थोड़ा एक्सटेंड किया, यस, आपको जिस किसी से आपके रिलेशंस बढ़ाने हैं, अच्छे करने हैं, आप वहां पे लगवा दीजिए आपकी फोटो उनके साथ, लेकिन ध्यान रखना ब्लैक एंड व्हाइट ही रहो। करेक्ट, ब्लैक एंड व्हाइट, ये एक ध्यान रखने वाली बात है। कहीं ऐसा ना हो कि जल्दी जल्दी किसी का सपोर्ट लेने के चक्कर में हम किसी भी फ्रेम में वो फोटो को लगवा दें।
यस। श्वेता जी, मैं आपसे सच में ये कहना चाहूंगी कि जो विजडम आपके थ्रू हमको मिल रही है ना, और इतनी इजी विजडम जिसको कहते हैं ना, कि ऐसे ऐसे सिंपल सिंपल सेटिंग, सिंपल सिंपल चेंजेस एंड जो अपनी लाइफ में रिमार्केबल चेंजेस ला सके। हैट्स ऑफ टू यस। योर नॉलेज। अब श्वेता जी, इसी के साथ ना, आजकल जैसे स्टार्टअप्स हैं, ठीक है, हाँ हाँ हमको ये तो समझ में आ गया कि मान लीजिए कोई इंसान अपने घर से ही स्टार्टअप कर रहा हाँ। है, ठीक है, तो वो जो है वो ईस्ट में एक अपना सेटअप करे, बिकॉज वो एक सिंगल हैंडेडली सारी चीजों को होल्डिंग है, उसके पास मैनेज कर रहा है, ठीक है। बट अब उसका स्टार्टअप आगे बढ़ेगा कैसे, तो उसको क्लाइंट्स आएंगे, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स, ठीक है, जितने भी ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स हैं, स्टार्टअप वाले हैं, या कोई भी किसी का भी सेटअप है अपने काम से रिलेटेड, हम्म। कैसे वो जो है मैक्सिमम क्लाइंट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करे। श्योर श्योर। ये सबके लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे मैं अभी 2-3 बार यहाँ पे बात कर चुकी हूँ नॉर्थ जोन के बारे में, तो उनको नॉर्थ जोन का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नॉर्थ को हम, उसका दूसरा नाम ही अपॉर्चुनिटी वाला जोन। तो नॉर्थ में ध्यान रखे, गलती से भी रेड, येलो, ऑरेंज कलर का समावेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यहाँ पे वॉशरूम नहीं होना चाहिए। अगर आ जाता है तो वास्तु रेमेडीज से आप इसको आसानी से ट्रीट कर सकते हो। आप यहाँ पे अपने क्लाइंट नंबर्स बढ़ाने के लिए आप यहाँ पे एक सुंदर सा वाटर फाउंटेन लगा दो। आप अगर जॉब पर्सन हो और आप चाहते हो कि आपकी प्रमोशन हो, या फिर आप चाहते हो कि आपकी जॉब स्विच हो जाए, तो आपको एक ब्लू कलर की फाइल में आपके रेज्यूमे के साथ सारे डिग्री सर्टिफिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन में प्लेस कर देने हैं। या फिर सबसे बेस्ट तो ये होगा कि आपका सर्टिफिकेट डायरेक्टली नॉर्थ डायरेक्शन में आप लगवा दीजिए। और एक बहुत सुंदर मैम अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड एक जो कोई भी कर सकता है, को नॉर्थ दिशा में ना जितने हो सके उतने प्लांट्स रखिए, बट ट्राई कीजिए वो हेवी प्लांट्स ना हो, छोटे छोटे। और उसमें भी बढ़िया आप मनी प्लांट रखिए। स्पेसिफिकली ग्रीन या ब्लू कलर की ग्लास बॉटल में पानी डालिएगा और उसमें मनी प्लांट रखकर उसका ध्यान जरूर रखिएगा। ये वाली टिप आई वुड से, मैं इसे टिप कहती हूँ क्योंकि इट्स वेरी इजी टू फॉलो और हर कोई कर सकता है। मैंने काफी क्लाइंट्स को, जो स्पेशली जो ऑफिस रिलेटेड इश्यूज होते हैं, जो प्रमोशंस के लिए वेट कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज के लिए, इट हैज वर्कड लाइक एन मिरेकल। और इसमें क्या खर्चा क्या है मैम, मनी प्लांट तो हर एक के घर पे होता है। यस मैम, मेरे को लग रहा है ना, ये जितना मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरे को लग रहा है आपकी हर बात में एक टिप छुपी हुई है, जो कि इतनी सिंपल है, उसमें ना कुछ भी आपको अलग से जाके नहीं करना पड़ रहा है। अगर इंसान ये थोड़े थोड़े सेटलमेंट्स भी करने लग जाए ना, तो उसकी लाइफ में मिराकुलस चेंजेस आर बाउंड टू हैपन। यस। दे आर बाउंड टू हैपन। अब श्वेता जी, हमने वैसे तो आपका बहुत सारा टाइम लिया है, लेकिन अब चलते चलते ना, एक ओपन प्लेटफॉर्म पे कुछ जनरल चीजें जो आप अपनी इच्छा से बताना चाहते हैं, बिकॉज आज का हमारा टॉपिक है ऑफिस वास्तु। तो यस। हमारी ऑडियंस को ना, वैसे आपने इतनी देर के पॉडकास्ट में ऑलरेडी हमको बहुत कुछ दिया है, हमारी ऑडियंस को, मुझको भी, एंड आई एम क्वाइट एक्साइटेड कि कुछ चीजों को तो मैं जल्दी से जल्दी जाके खुद भी फॉलो करूँ, ठीक है, बिकॉज ये इतनी आसान है, ठीक है। बट हमारी ऑडियंस को जाते जाते कुछ जो भी अपने एंड से ऑफिस वास्तु से रिलेटेड आप कुछ क्विक ऑफिस वास्तु फिक्सेस देना अगर चाहें। श्योर श्योर पुखराज जी। तो मैं स्टार्ट करूंगी। पहले तो बहुत क्विकली कुछ चीजें बताऊंगी जो सबके लिए इजी हो टू फॉलो। जब भी आप घर से काम करते हो, बस एक चीज का ध्यान रखना कि हमारा वास्तु 16 जोन्स में स्प्रेडेड आउट होता है। आई डोंट वांट यू टू गो इनटू डिटेल, लेकिन 3 ऐसे जोन्स होते हैं जहाँ पे आपको बिल्कुल नहीं बैठना है, जिसे हम नेगेटिव जोन कहते हैं। पहला है ईस्ट साउथ ईस्ट जोन, ये ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में आता है, और आप अपने कंपास से चेक कर सकते हो ऑन एन हाई लेवल, राइट। यहाँ पे अगर कोई बैठता है तो उसकी डिसीजन पावर अच्छी नहीं होती है। ये मंथन का जोन कहा जाता है। अगर आपको भी ऐसे लगता है तो चेक करिएगा कहीं आप यहाँ पे तो नहीं बैठते, डिसीजंस गलत हो जाते हैं या फिर अच्छे डिसीजन ही नहीं ले पाते। दूसरा जोन है साउथ ऑफ साउथ वेस्ट, इसको तो हम डिस्पोजल जोन कहते हैं। इसे, ये भी साउथ और साउथ वेस्ट के बीच में आता है लगभग। यहाँ पे आप, जो कोई यहाँ पे बैठ के काम करता है, भले वो दिन रात काम कर ले, जी जान लगा ले, कितनी भी मेहनत कर ले, प्योरिटी के साथ सारा अपना काम कर ले, लेकिन उसको आउटपुट कभी नहीं मिलेगा, रिकॉग्निशन कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जोन, नेगेटिव जोन का एट्रीब्यूट ही होता है कि वो जो भी काम करता है उसे डिस्पोज कर देता है।
तो यहाँ पे बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए। एंड द लास्ट नेगेटिव जोन जो आपको अवॉइड करना है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जोन है। अगेन वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में लगभग आप चेक कर लेना। यहाँ पे अगर कोई बैठता है, छोटी छोटी चीजों पे डिप्रेशन, ऑफिस में आज कुछ मीटिंग हो गई, कुछ बॉस ने नॉर्मल सा कह दिया, स्ट्रेस ले लिया, डिप्रेशन लेवल इतनी बढ़ जाती है कि उनके पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करने लगती है। तो ये 3 जोन्स हैं जो आपको जरूर अवॉइड करने हैं। अभी अगर जैसे आपने कहा पुखराज जी क्विक फिक्सेस की अगर मैं बात करूं, आई स्टार्ट, आप कोई बिजनेस, आपका कोई बिजनेस है तो 3 चीजें तो आपको जरूर करनी है। आपके नॉर्थ में कुबेर जी का स्टैच्यू रखना है, जिसे हम धन का भंडार कहते हैं, उनको रखिएगा एंड सी हाउ वेल्थ गेट्स अट्रैक्टेड टू यू। दूसरी बात, इंद्रदेव का स्टैच्यू आपको ईस्ट दिशा में रखना है। एंड थर्ड, ब्रास नंदी, नंदी जो स्पेसिफिकली ब्रास का हो, आपको साउथ वेस्ट में रखना है। ये करता क्या है, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको लगता है कि हम कुछ मुकाम पे पहुंचे, आप कुछ तो सोच के एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप देखते हो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, बिजनेस चल रहा है लेकिन वो ग्रोथ नहीं है जो हमने चाही थी। तब ब्रास नंदी, जो नंदी हम रखते हैं, वो काम वो कर देगा, आपकी ग्रोथ को दुगुना कर देगा। करके देखिएगा, और हर एक बिजनेसमैन ने तो ये करना ही चाहिए। और अगर आई वुड से कि आप कोई जॉब पर्सनालिटी हो तो हमें एवरीडे कुछ ना कुछ, हमें खुद को एनहांस करना पड़ता है टू सेट आवरसेल्फ टू द एक्सपेक्टेशन, राइट? जो कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में है, फिर आप अगेन देन इट्स बिजनेस और इट इज एन जॉब पर्सनालिटी, तो आपको आपके साउथ वेस्ट में आप ईगल रख सकते हो, जिससे आपकी स्किल्स एनहांस हो सकती है। दिस इज स्पेसिफिकली फॉर द जॉब पर्सन। आई वुड से कि आपका काफी टाइम से इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, अप्रेजल हो भी रहा है तो इट्स इक्विवेलेंट टू नथिंग, एंड यू आर स्ट्राइविंग टू इंक्रीज योर सैलरी, तो आपको आपकी साउथ ईस्ट दिशा में रेड हॉर्सेस का कपल रखना है, फेसिंग नॉर्थ वेस्ट दिशा। एंड एट द सेम टाइम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको व्हाइट हॉर्सेस कपल रखना है, फेसिंग साउथ ईस्ट। वर्क्स मिराकुलसली, ये ट्राई करके देखिएगा। जैसे मैंने आपका स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया ना कि आपने बहुत से बिजनेसेस को, बहुत से लोगों को हेल्प किया है ग्रो करने में, ये पूरे पॉडकास्ट के दौरान मैं ये समझ पा रही हूँ कि कितनी विजडम के साथ आपने उनकी लाइफ को रियली चेंज किया होगा। एंड टू माय सरप्राइज, मेरे को अब तक ऐसा लगता था कि जो ये वास्तु है ना, ये वास्तु सिर्फ घर का है जो हम पे इम्पैक्ट डालता है। मेरे को हमेशा ये क्वेश्चन होता था कि इतना समय एक कर्म को करने में निकाल रहे हैं, जहाँ बैठ रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में बैठ रहे हैं, क्या उसका असर है, नहीं है। आज इस पॉडकास्ट के दौरान आपने एक एक सवाल को, और इनफैक्ट मुझे लगता है जितने मैंने आपसे सवाल किए उससे ज्यादा इनपुट्स, उससे ज्यादा टिप्स और रेमेडीज आपने हमारी ऑडियंस के लिए आज दी है। चाहे वो एक ट्रेडिशनल ऑफिस सेटअप में जाके काम करे, चाहे वो आज की जो चेंजिंग टाइम्स है उस मॉडर्न सेटअप में, रिमोट वर्किंग में, वर्क फ्रॉम होम में काम करे, कोई भी जो है, हर इंसान जो काम करता है उसको इस पॉडकास्ट से बहुत ही जरूरी जानकारी वो लेके जाएगा ही जाएगा। और जैसा मैंने पहले भी कहा था, ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि नहीं लगे ना फिटकरी, और आपको छोटी छोटी चीजों से इतना अच्छा समाधान मिल सकता है। श्वेता जी, आपने अपने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए इतना समय निकाला, उसके लिए पिनाकल वास्तु की पूरी टीम तहे दिल से आपका धन्यवाद करती है। थैंक यू श्वेता जी फॉर योर ग्रेट विजडम, फॉर योर ग्रेट नॉलेज, एंड आई होप दैट वी विल सी यू अगेन, बिकॉज मुझे लगता है बहुत से लोगों के मेल्स आने वाले हैं कि श्वेता जी को फिर से अपने पॉडकास्ट में बुलाया जाए, क्योंकि उनसे बहुत सारी जानकारी मिलती है। थैंक यू सो थैंक यू मच सो श्वेता जी। मच, थैंक यू।